गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नितिका सिंघानिया है। मैं ग्रुप डी से हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की और एक 6 साल की। सर, ये सेशन अटेंड करने के बाद से मेरे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। मेरी 10 साल की बेटी सुबह उठ के तैयार होने में 40 to 45 मिनट्स लेती थी। मुझे 4-5 बार जाके उसको बाथरूम में हिलाना पड़ता था कि तुम्हारा टाइम हो रहा है, वैन छूट जाएगा। बट सेकेंड और थर्ड स्किल्स के यूज़ सेशंस अटेंड करने के बाद, स्किल यूज़ करने से अब मेरी बेटी ना सिर्फ जल्दी तैयार होती है, बल्कि वो किचन में आके मुझे अपना लंच बॉक्स और वाटर बॉटल खुद भरती है, अपना बादाम खुद छीलती है और वैन के टाइम से 10 मिनट पहले नीचे जाके बैठ जाती है। एंड सेकेंड, वो खाना खाने में भी बहुत टाइम लगाती थी। नियरली 45 to 1 आवर लगा देती थी। हम लोग इतना डांटते थे, बोलते थे, कोई असर नहीं पड़ता था। अब वो अपना खाना सिर्फ 20 मिनट में पहले कंप्लीट करती है और अपने आप से मुझे एक बार भी उसको टोकना नहीं पड़ता। मेरी छोटी बेटी को डिले डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको बहुत सारे सेशंस में ले जाना होता है, थेरेपीज़ में ले जाना होता है। तो सबको वो काम कराने में और वहाँ सेशंस में ले जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो नहीं जाती थी। बट अपना वो जो उनका सेल्फ डिपेंडेंसी और उनको चॉइस देने वाली जो स्किल्स है यूज़ करके अब वो खुद अपना डिसीजन लेती है और हंसते हंसते सेशंस में जाती है। मुझे अब उसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती सेशंस में ले जाने के लिए। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी ना किसी रूप में ये चीज़ें आपको सिर्फ ना कि बच्चों के साथ बल्कि अपने आप पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के लिए बताऊंगी, वो भी मेरे साथ सेशंस अटेंड करते हैं। नोट वाली स्किल खुद उन्होंने अपने आप पे यूज़ की है और उससे भी उनको फ़ायदा हुआ है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बच्चों के साथ ये स्किल्स यूज़ करें, हम अपने साथ भी यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने लास्ट सेलिब्रेशन सेशन में मेरी फीस भर दी थी और रजिस्टर कर दिया था, वरना मैं कभी नहीं आता। और मैं कहूँगा कि ये उनकी ओर से हमें, हस्बैंड वाइफ को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होगा। नाउ द थिंग इज के इसमें सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये मिल गया कि मुझे एवरी फ्राइडे अपनी वाइफ के साथ 3 घंटे टाइम स्पेंड करने को मिल जाता था, जो कि मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। और मेरे घर में हिंसा खत्म हो गई है, क्योंकि मेरी वाइफ ने अपने बच्चों को मारना बंद कर दिया। बिलीव मी, 2 महीने से उसने हाथ नहीं उठाया है। और घर में जो पहले मेरी वाइफ मुझे बच्चों के कंप्लेन देती थी तो मैं उस पर भी गुस्सा करता था और बच्चों पे भी चिल्लाता था। अब मैं वो स्किल्स यूज करता हूँ, मैं वाइफ को भी सुनता हूँ और बच्चों को भी सुनता हूँ। तो लिसनिंग स्किल जो वेरी फर्स्ट स्किल है, उससे 70% तो सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाती है। बाकी स्किल्स अपने आप आती रहती है, समय से चलती रहती है। बट बिलीव मी, आपका रिलेशन, आपकी लाइफ, सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा। एक स्किल है 1 वर्ड का इसमें, जो आपके मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। होमवर्क, बेड टाइम, स्लीपिंग टाइम, ऑन द बेड। आप बच्चों को सिर्फ इतना बोलो, वो करते हैं। मेरा सन है 9 इयर्स का, मेरी डॉटर है 4 इयर्स की। और मैं देख रहा हूं कि मैं अगर आज उनको इंडिपेंडेंट चॉइसेस लेने का ऑप्शन देता हूं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो अच्छी चॉइसेस लेते हैं। सो दिस सेशन हेल्प्स एंड आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर इट। माई सेल्फ डॉक्टर दीपाली खंडेलवाल। मेरा बेटा है 17 साल का और इतने बड़े बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसके लिए हम लोग अब परेशान हैं पढ़ाई को देखकर। पर ये स्किल्स मैं जो लास्ट 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, उसका रिजल्ट इस लास्ट मंडे को हुआ। उसने आगे होके मुझे बोला कि मम्मी, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास रखो, मुझे एक सिंपल फ़ोन ला के दो और ये एंड्रॉयड फ़ोन मैं आपसे संडे के संडे लूँगा। मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात हमने उसको 100 बार समझाई, पर ये उसको खुद से समझ आई। वो आगे आके मुझे बोला, और आज संडे था, मैं सुबह से वेट कर रही थी, बट उसने मेरे से एंड्रॉयड फ़ोन अभी तक नहीं मांगा है। शायद हम अभी मिले भी नहीं हैं। दूसरी मेरी बेटी 13 साल की है, जिसने जून फर्स्ट वीक में स्कूल खुलने पर मुझे बोला कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आपसे कुछ शेयर नहीं करूँगी, मैं जितना बताऊँ आप उतना ही सुनना। फ्रेंड्स के नाम लेके कि आप मुझसे इंक्वायर मत करना। पर उसने जो बोला और मैंने जो किया, उसका एकदम विपरीत रिजल्ट है। वो जो मुझसे पहले शेयर करती थी और करती थी, उससे बहुत अच्छा कर रही है अब। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा तालाबतुल्ला। मैं A4 ग्रुप से आ रही हूँ और मेरी एक 8 साल की बच्ची है चैत्रा। चैत्रा से मुझे ना हमेशा ये शिकायत रहती थी कि वो मुझे ना स्कूल से आने के बाद कुछ शेयर नहीं करती थी। सपोज वो पिकनिक पे गई है या फिर बच्चों के साथ खेलने गई है, तो उसका मेरे साथ शेयरिंग नहीं रहता था कुछ। मैं उसको पूछती, बहुत क्वेश्चंस करती थी कि आपने क्या करा वहाँ पे, कैसे खेले, कौन कौन सी गेम्स खेली, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। बट जब यहाँ की स्किल्स सीखी कि पहली तो लिसनिंग वाली,
कि बच्चे को अच्छे से सुनो, उसको ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। तो जब वो सब स्किल्स मैंने अप्लाई करी तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और जो मेरी बच्ची अभी जब स्कूल से आती है तब मैं उसको वही बोलती हूँ कि बेटा वेलकम होम, और वो अपना सब पूरा दिन का शेड्यूल मुझे शेयर कर देती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरा वही कि सेकंड सेशन में हमको बोला गया था कि आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक बच्चे हो, और अलग अलग सिचुएशन दी गई थी कि आपको कोई डांट रहा है, कोई चीज़ करने के लिए रोक रहा है। तो तब पता चला कि एक्चुअली बच्चा होके उसकी फीलिंग्स क्या होती है, हम उसको डांटते हैं तो उसको क्या फील होता है, वो एक्चुअल में उस दिन पता चला कि आपको बच्चे की जगह पे रख के देखो और सब फील करो। तब मैं और मेरे हस्बैंड के आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे कि नहीं, सच में हम कभी कभी उनको डांट के या फटकार के ना बहुत गलती कर देते हैं। तो रिलेशन में तो बहुत ही फर्क आया मेरे और मेरी बेटी के बीच में। और भाई मैं शुक्रिया अदा करना Thank you. चाहूँगी। Thank थैंक you. यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। राकेश जैन मेरा नाम है। मेरे को तो मतलब पिछले 5-7 सालों से एक बड़ी बीमारी जैसी थी। मैं बच्चों को कभी सुनता ही नहीं था। जब भी बोलता बच्चा दे धबीड़, एक थप्पड़, दो थप्पड़। जब मैं भाविन भाई के पास में आया तो मेरे को बोला बच्चों को मारना बंद कर दो। ठीक है, सब बच्चे उठते नहीं है। 9 बजे आफ्टरनून स्कूल, 1 बजे का स्कूल है, और 9 बजे नहीं उठे, 10 बजे उठे, उठाना बंद कर दो। मेरे को बोला यार ये कैसे होगा। फिर बोला क्या ऑप्शन दे दो उसको, 5 मिनट बाद में उठना है या 10 मिनट बाद में उठना है। पापा 10 मिनट बाद में। ठीक है, वो 10 मिनट बाद घड़ी देखा, बच्चा उठ गया। और ये पिछले 5-7 सालों से मैं तो, मेरा सर था सुबह का, हमेशा ये घर में तकलीफ होता था कि बच्चों को उठाने के चक्कर में। और ये स्केल देखा एकदम इजी गोइंग से 5 मिनट, अभी तो 1 मिनट या 2 मिनट, मतलब पापा 1 मिनट में। ऐसा जादू है कि पूछिए मत। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप बच्चों को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपके ही बच्चे हैं, आप उससे गिफ्ट लाख रुपए 2 लाख की अगर गिफ्ट भी देंगे ना, उसके लगे ये स्केल और ये सेमिनार करना बहुत जरूरी है। मैं तो रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जितनी संख्या में आएगा, ये बच्चों के लिए बहुत सफलता रहेगी। मेरी मैसेज कभी बोला गया आप कभी, मैं तो ऐसे जाऊंगी नहीं। अभी वो मेरे को बोला आप फटाफट फॉर्म भर के रिपीट करिए, और वो खुद पहले सेमिनार बोला आप बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं आऊंगी। वो एक सेमिनार अटेंड किया, दूसरे सेमिनार मेरे को फटाफट, मेरे को याद दिला शुक्रवार जल्दी आओ मार्केट से, और फटाफट लोग यहाँ आते थे। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करिए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, जय जिनेंद्र जीतू सर। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मेरे हस्बैंड मिस्टर संजय राठौड़ को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। माई सेल्फ श्वेता राठौड़, और मैं केटू ग्रुप से हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, हमारे एक भी बच्चे नहीं हैं, और ये वर्कशॉप हमने एडवांस में किया है। तो हम 2.5 साल से मैं अपने हस्बैंड को बोलती आ रही हूँ कि कपड़े आप अपनी जगह सीधे रखा करो, या धोने के कपड़े हैं तो बाथरूम में डाला करो, वो भी सीधे करके। लेकिन बहुत बार प्यार से भी समझाया, बहुत बार गुस्से से भी समझाया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुई, और होती है तो भी या 2 या 3 दिन तक। और जब हमने सेकंड सेशन अटेंड किया था, उसके बाद फ्राइडे नाइट को जब हम 12 साढ़े 12 बजे तक घर पे पहुँचे, तो मैंने देखा सैटरडे सुबह को कि उनके सारे कपड़े धोने में है, वो भी सीधे हैं। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने जान लिया कि शायद 2-3 दिन तक ये रहेगा, बाद में जैसे थे वैसे हो जाएगा। लेकिन 8 सेशन में मतलब पहले बोलने आने वाली थी मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 8 सेशन तक देखती हूँ कि ये चीज़ कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है। तो वो चीज़ आज दिन तक कंटिन्यू है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे सास और ससुर आज आए हैं सेलिब्रेशन में। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी हम बारिश में भीगते हुए भी आए, तो उनके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक है और हर सेशन में हम आ पाए हैं, तो थैंक यू सो मच। और मैं अपने हस्बैंड को एप्रिसिएशन अवार्ड देना चाहती हूँ, तो जीतू सर प्लीज़ आप उनको ये अवार्ड दीजिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया था, उनको कुछ भी नहीं पता था इसके लिए, और उन्होंने 8 सेशन अटेंड किए विथ ग्रुप मीटिंग। सो प्लीज़ संजय राठौड़ स्टेज पर आए। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सच्चे दिल की बात करूं तो फर्स्ट टाइम जब गैस स्टेशन में आया यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपन पेरेंट्स तो हैं ही, पेरेंटिंग का क्या सीखना है, बच्चे तो पल ही रहे हैं, अपन भी पल गए थे। लेकिन जब यहाँ पे आया और फिर देखा कि यार ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं, खाली खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का है, खाली खाली टाइम पास करने का है, सही में ऐसा लगा। लेकिन फिर बाद में देखा कि यार बच्चे के पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी इतनी स्कूल की फीस दे रहे हैं उसकी, तो 4,000 रुपये और खर्च करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब 4,000 खर्च किया और फर्स्ट सेशन में आए यहाँ पे, तब पता लगा कि यार वाकई में कुछ ना कुछ दम तो है इस बात में, और विश्वास करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास फीस दे के उसके ऊपर विश्वास करते हैं और आंख बंद करके उसकी बात पे विश्वास करते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह विश्वास किया कि ये पेरेंटिंग के डॉक्टर हैं और आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास करो, तभी अपन अपनी बीमारी को सही कर पाएंगे, ऐसा सोचा। तभी वाकई में 8 सेशन किए, इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मेरी वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में इतने हेल्दी रिलेशन हो गए पहले की बजाय, काफ़ी अच्छे। मतलब तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि करना चाहिए और विश्वास करके करना चाहिए। अगर आप विश्वास करके करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है नहीं मिले। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जीतू अंकल का मैं खूब खूब आभारी हूँ कि ये सेशन में पूरी ट्रिक जो सिखाई है हमको, वो एप्लीकेशन करने के बाद मेरे में काफ़ी परिवर्तन आया है। और जो भी परिवर्तन, जो बाकी आगे के सब बोल गए, वो सब चेंजेस हमारे माया का, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जो हमारे दो स्किल, खाली 2 ऐसा स्किल में यूज़ किया था, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। मेरा एक लड़का है, वो 3 लड़के हैं वैसे, ये जो छोटा है इसके ऊपर मैंने यूज़ किया था। तो वो उसको एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए थे, तो जो सब्जेक्ट में कम आए थे तो वो सब्जेक्ट के लिए घर आके थोड़ा मुंह बिगाड़ गया और रोने लगा, ये पापा मेरे मार्क्स इसमें कम आए हैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर बाजू में मैं बैठा इधर, बोला तो बोला अच्छे मार्क्स किस में आए तेरे? बोले पापा मैथ्स में मेरे अच्छे आए हैं। तो मेरे पीछे कैसे आया था? बोला पीछे मेरे मैथ्स में कम थे, इस टाइम ज़्यादा आया है। तो मैं अब क्या सोचता था? बोला पापा मैं अभी है ना ये कम आए ना और ज़्यादा मैं लाऊंगा। तो उसकी बात मैंने सुनी। पहले तो लिसनिंग स्किल है ना, सबसे अच्छी स्किल लगती है मेरे को। बच्चों की लिसनिंग स्किल है, सुनने से अपने को फीलिंग जो बच्चे की और उस लागनी जो होती है अपनी, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कल की बात है। कल क्या हुआ कि वो ऑटोमेशन का वो सब प्लानिंग कर रहा था, 12th में है अभी। तो बोला वो घर में सब ऑटोमेशन चीज़ लगती है, तो बड़े बड़े लोगों को तो 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा होता है। तो बोलता है पापा ये छोटे लोग भी कर सकते हैं, ऐसा मैं कर सकता हूँ। बोले कैसे? बोला ये वाईफाई से ऐसा होता है। सब उसने बोलो नेट पे सब सर्च कर लिया था और मेरे पास सब वो डिस्कशन करने लगा। अच्छा बेटा, तो बोला क्या करेगा अभी? तो बोला मैं सब जगह पे मेरे दोस्त, दूसरे दिन उसके फ्रेंड के साथ कुछ ढूंढ के लाया कि उसके घर पे ऐसा है। फिर वो वहाँ गया और दूसरे दिन गया और सब सीख के लाया। बोले मैंने पापा वो सोचा था वही था वहाँ पे। तो उसकी इमेजिनेशन है, उसकी सोच है, मैंने उसको दबाया नहीं और उसको रियलाइज करने दिया कि वो जाके देखे वहाँ पे, और उसको लगा कि वो और कॉन्फिडेंस बढ़ा उसका। उसके बाद मेरे पास आया वो। कल शाम को क्या हुआ, शाम को 10-11 बज गया था, 11 साढ़े 11। बोले पापा आओ ना इधर। मैं बोला पापा बेटा मेरे को थक गया हूँ, बहुत मेरे को नींद आ रही है, मेरे को अभी सोना है। बोले पापा 2 मिनट, मेरे को खाना खाता हो, थोड़ा नाश्ता कर, तब तक बिस्किट खाता हो, तब तक आओ मेरे पास। तो बोला तो बोला कि भाई तो ठीक है चलो, मैं देखा तो स्किल याद है गई जी, ये सब सीखा होता, चलो एक बार जाते था हूँ। तुरंत मेरे स्ट्रिक हो गए कि वहाँ उसके साथ बैठना चाहिए। तो बैठा उसके पास, तो उसने जो एक्सपीरियंस, जो ऑटोमेशन का जब जो उसका सब आइडिया था वो सब मेरे को बताया उसने, और वो आगे नेक्स्ट क्या करने वाला वो भी बताया। यदि मैं वो नहीं सुनता और वो अगर नहीं सुनता तो उसको लगता कि अभी मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो अभी इंटरेस्ट और बढ़ने लगा उसका। यही मेरा है, ये 2 स्किल्स शॉर्ट में बताया मैंने। बाकी तो सबको जो बेनिफिट हुआ वो मेरे को भी हुआ है। धन्यवाद जीतू भाई, और सब आए हैं। और आज मेरे से छोटे 2 भाई और उसके पूरे फैमिली को लेके आया हूँ मैं। और उसको क्या है, उससे हमारा घर में भी एक दूसरे को समझने का
और उसको जो भी माइनस है वो प्लस हो जाए, इस हिसाब से मैं ये सब को आने के लिए और सब साथ में फैमिली के साथ सुखी से रहे, ऐसी कामना के साथ। जय हिंद। मैं C1 ग्रुप से आ रही हूँ। जिस दिन से हमने ये सेमिनार भरना शुरू किया है उस दिन से मतलब 50 दिन में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। छोटी छोटी स्किल्स है, जैसे एक नोट लिखना, बच्चों को मतलब ये बात मेरे को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है अपनी अनुभूति बताना। बच्चे आज की तारीख में हम पे वही स्किल्स अप्लाई करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जब मेरे को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है तब मेरे हस्बैंड मेरे सामने देखते हैं तो एकदम से थोड़ी सी मैं शांत हो जाती हूँ। हम लोग कभी कभी मतलब जो नॉर्मल बिहेव है वो करते हैं, पर एक दूसरे को याद करके, जैसे मैंने मेरे वार्डरोब के आगे वो स्किल्स का कागज़ चिपका दिया है तो भूलते आते जाते जैसे रिवीजन जैसा हो जाता है। बच्चे भी देखते हैं कि मम्मी पापा हमारे लिए कुछ सीख रहे हैं तो उससे वो बहुत खुश है। बट मम्मी तो हमारे लिए सीखने जा रही है तो वो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हंसते हंसते हमको बोलते हैं भले 3 घंटे जाओ पर हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छी बॉन्डिंग हो गई है बच्चों के साथ, हम दोनों के साथ भी। थैंक यू वेरी मच बेन। मेरा नाम अमित कंसल है, ग्रुप H से हूँ। मोस्टली सब लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ बोल दी है, कोशिश करूँगा कि अलग बात कवर कर पाऊँ। एक जोक बहुत पहले मैंने बचपन में पढ़ा था रिसेंटली, था कि स्पीड ऑफ साउंड, कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी स्लो। जो हमारे माँ बाप हमें बचपन में बोलते थे, अब हमें 40 साल की उम्र में जाके सुनाई देता है। पेरेंटिंग वर्कशॉप करते करते मेरे को 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों से समझ आई। पहली बात, मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप करने आया था कि तरीके समझने के लिए। मैं मेरा 5 साल का बेटा है तो उसके बाद मैं स्ट्रगल करता था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, खाने में उसको दिक्कत आती थी। ये इंटेंशन से मैं वर्कशॉप मैंने ज्वाइन करी थी, पर वर्कशॉप करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ आई। तब शायद मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ तो मेरे माँ बाप ने क्या संघर्ष किया है या उनके ऊपर क्या बीतती थी जब मैं अलग तरीके से डिमांड करता था, या वो शायद उनकी परिस्थिति में उनके जूते में पाँव रख के मैं पहली बार सही तरीके से देख पाया। तो वर्कशॉप करते करते मैं 4 लोगों को समझ पाया, अपने बेटे को, अपने आप को, अपने माँ बाप को। एक ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला इस वर्कशॉप से। दूसरी चीज़ जो इस वर्कशॉप में अभी पहले भी दिखा चुके हैं कि हमारे बच्चे हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं। अगर इस बात को आप जितनी जल्दी समझ पाएंगे तो एक चीज़ ये है कि आज की तारीख में मेरा बेटा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा है कि मुझे एक बेहतर इंसान हर दिन बनना है, क्योंकि वो मुझे देख के सीखने वाला है। और तीसरी बात, सेशन 6 जिसमें रोल प्ले के बारे में, लेबल्स के बारे में बताया जाता है। बस एक शॉर्ट में चीज़ बोलूँगा कि ये चीज़ नॉलेज की लेबल क्या होता है तो मेरे को यहाँ पे पहली बार फॉर्मली मालूम चला, लेकिन मुझे बचपन में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मैं लेबल के अंदर फंस चुका था और मुझे लेबल में से निकलने से मुझे 5 साल लगे थे। मुझे पूरे 5 साल मेहनत करी तब जाके मैं लेबल को तोड़ पाया था। और जब मैंने वर्कशॉप करी तब मैंने रियलाइज़ किया कि लेबल के कितने बड़े नुकसान होते हैं। अब आई मेक श्योर कि अब मैं ध्यान रखता हूँ कि कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में मैं अपने बच्चे को लेबल में नहीं अटका दूँ। ये एक बहुत अद्भुत स्किल है और बहुत अद्भुत नॉलेज है लेबल लगाना। एक वो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप अगर वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आप समझ पाओगे। और एक आखिरी बात, ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग वर्कशॉप यंग जनरेशन के लिए ही है कि 20 साल, 25 साल या 30 साल के पेरेंट्स के लिए ये पेरेंटिंग वर्कशॉप हर उम्र के लोगों के लिए उतनी ही जायज़ है, चाहे 70 साल के पेरेंट्स हो, क्योंकि बच्चे काफ़ी हद तक समय ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बिताते हैं, माँ बाप के साथ साथ। तो उनको भी ये चीज़ स्किल समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे दादा दादी या नाना नानी या के पास जाके शह ले लेते हैं, तो वर्कशॉप का इंटेंशन कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर पेरेंटिंग वर्कशॉप का पूरा 100% इफेक्टिवनेस आना चाहिए तो जिस बच्चे को अपने मन में सोच के वर्कशॉप कर रहे हो उस बच्चे से संबंधित हर कोई, चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे चाचा चाची, जितने लोग हैं उन सबको ये वर्कशॉप कम से कम एक बार करनी चाहिए। थैंक यू। मैं प्रमोद जरीवाला F ग्रुप से हूँ। जब मेरे बेटे ने इनवाइट किया था, जब लास्ट जो यहाँ उनका सेलिब्रेशन था, उन्होंने कोर्स किया था,
तो मुझे कुछ अच्छा ही लगा कि मुझे पेरेंट की अभी क्या जरूरत है, अभी तो मैं तो रिटायर जैसे हूँ। फिर भी मैं आया और उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया और मैं आ गया। और जब फर्स्ट सेशन अटेंड किया तो मुझे लगता कि मेरी लाइफ की जो रील है ना वो वापस रिवाइंड होकर सब मैं देख रहा हूँ। और मुझे यही सब लगा और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये समझो कि 50-60 साल पहले जो पेरेंटिंग का होता कोर्स और मेरे पिताजी और माताजी ने किया होता तो आज मैं कुछ और जगह पर होता। थैंक यू। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। और जैसे मैं अफसोस कर रहा हूँ वैसे आपका बेटा अफसोस नहीं करे, इसलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे भी अभी ये स्किल सब काम आ रही है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये बिजनेस में इसके काम आती है ये स्किल सब। ये एक बार ऐसा हुआ था, अभी समझो 15-20 दिन पहले की बात है। ऊपर से काका प्लीज। तो वो ऐसा हुआ तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोला कि पेमेंट तुम आज भेजोगे या कल भेजोगे। तो बोला कि आज ही भेज देता हूँ, मैं कर देता हूँ। और उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। और दूसरी बात कि जो स्किल में ऐसा है कि आप मैं कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था, अभी मैं एक्सप्रेस करने लगा हूँ तो लोग भी ठीक लगते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू काका, थैंक यू। मेरा नाम तपन जरीवाला है, मैं डी ग्रुप से हूँ। मैं सिर्फ 4 पॉइंट कहना हूँ आपसे आज। सबसे पहली बात, जब मैंने पहली बार ये सेशन अटेंड किया था, लास्ट सेलिब्रेशन सेशन एज अ गेस्ट, तब मुझे लगा था ये सारी स्किल्स कुछ वर्क नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ज्वाइन कर लिया। मेरी वाइफ को तो मैंने बोला भी नहीं था और हमने बाहर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली बात ये हो गई कि हम दोनों में चेंज आए, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन। राइट। पहले से है अभी भी थोड़ा, लेकिन काफ़ी कम हो गया है एग्रेशन। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो हम हमारे बच्चों से बात करते हैं, देखिए जब हम गुस्से में हम बच्चों को जो अनाप शनाप बोल देते हैं वही चीज़ है जो उनको काफ़ी इफेक्ट करती है। वो हम लोग पहले काफ़ी करते थे जो हमने कम कर दिया है। और तीसरी चीज़ है टेंशन। मुझे मेरे लड़के का बहुत टेंशन था, मुझे और मेरी वाइफ को बहुत टेंशन था कि वो क्या करेगा। मतलब पढ़ाई के लिए हम लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे तो इसके लिए उन थोड़ा प्रेशर दे रहा था, मैं लग रहा था, वो आज हमने कम कर दिया है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रुप मीटिंग्स। चिराग भाई हमें यहाँ अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि ये स्किल्स यहाँ एक बार में आइडिया नहीं आता है। तो ग्रुप मीटिंग्स होती है, वही ग्रुप मीटिंग्स हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, वहाँ ज़्यादा शेयरिंग मिली। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ अगर आप ज्वाइन भी करो तो प्लीज़ डोंट मिस एनी ग्रुप मीटिंग। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक चिराग भाई, जीतू अंकल and our felicitator Mrs. Pooja Agrawal and Mr. Hiren Jogia. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir.